सबसे बड़ा सवाल कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष कौन। राजस्थान में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इधर कांग्रेस पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर असमंजस में स्थिति में बनी हुई है। कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि करना क्या है। इधर शनिवार रात कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर CWC कमेटी के सदस्य सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद सियासत में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। लोग ये जानना चाहता हैं कि पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन गए हैं, लेकिन कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में पायलट और गहलोत के बीच में गुटबाजी के कारण कांग्रेस को काफ़ी तरीके से नुकसान हुआ। लिहाजा इस बात को देखते हुए पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस गुटबाजी को थामने की कोशिश की गई है। इसके पीछे की मुख्य वजह आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में गुटबाजी से किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती। इधर अब नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ऐसे में ये सवाल लोगों को बीच में उठ रहा है कि पायलट नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अब नहीं है, तो फिर ऐसे में कौन नेता है वो प्रतिपक्ष का नेता बन सकता है। अब कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में पीसीसी चीफ के पद पर हैं। सियासत में चर्चा ये है कि इस बार कांग्रेस पीसीसी चीफ में बदलाव कर सकती है, तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की नेता प्रतिपक्ष बनने की ज़्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। पीसीसी चीफ के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी को उन्होंने जमकर घेरा था। हाल ही में डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने ये कहा था कि नया मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अशोक गहलोत का नाम भी काफ़ी मजबूत स्थिति में ऐसा माना जाता है, लोगों के चल रहा है। गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कई बार वो केंद्रीय मंत्री की भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। साथ ही में राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन की भी बड़ी जिम्मेदारियां वह उठा चुके हैं। इधर पायलट के छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए जाने के बाद अब गहलोत के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। गहलोत की राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। इस स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गहलोत की दावेदारी भी काफ़ी मजबूत है। कोटा के विधायक शांति धारीवाल का भी नाम प्रतिपक्ष की दौड़ में है। सुर्खियों में वे आगे चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि धारीवाल अपनी तल्ख टिप्पणियों के कारण काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाए जाने पे बीजेपी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर जमकर उन्होंने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि भजनलाल मंडली हैं, क्या वो जब चाहे जब भजन गाने लग जाए। सत्र बुलाया था तो इससे पहले वो भी धारीवाल अपने बयानों के कारण सुर्खियों में भी रह चुके हैं और कांग्रेस के तेज तर्रार रुख के कारण उन्हें नेता प्रतिपक्ष का मौका मिल सकता है। ऐसे में बायतू विधायक हरीश चौधरी का भी नाम चला। विधानसभा में बायतू विधायक हरीश चौधरी नेता प्रतिपक्ष में दौड़ में आगे हैं। सियासत में नेता प्रतिपक्ष चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की ज़्यादा संभावना इसलिए लग रही है क्योंकि हरीश चौधरी 2014 से 2019 तक अखिल भारतीय कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। 2009 में बाड़मेर जैसलमेर से भी लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। संगठन में काम करने का उन्हें चौधरी को अनुभव है। लिहाजा इनके भी प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने की काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। बागीदौर विधानसभा से फिर से चुनाव जीते महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल हैं। मालवीय कांग्रेस के अनुभवी वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा 12वीं लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। मालवीय को नेता प्रतिपक्ष इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि आदिवासी क्षेत्र का वह जन आधार वाला नेता माना जाता है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मालवीय को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भी नेता प्रतिपक्ष बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं क्योंकि मालवीय को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस दलित और आदिवासी वर्ग को साध सकती है। सीकर विधानसभा के विधायक राजेंद्र पारीक को भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। विधायक पारीक अब 6ठी बार विधानसभा में चुनकर गए हैं। इससे पहले वो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। राजेंद्र पारीक को कांग्रेस पार्टी में अनुभवी और वरिष्ठ नेता माना जाता है। ऐसे में उनका नेता प्रतिपक्ष बनने की काफ़ी संभावनाएं
ज़्यादा लग रही है। अब आप बता सकते हैं कि राजस्थान में आखिर कौन बन सकता है नेता प्रतिपक्ष। आप कमेंट बॉक्स में जवाब अपना ज़रूर लिखिए। कैसे हैं आप, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए SKZ TV। धन्यवाद।